पकड़ लो, ये आगे नहीं भगेगी। कितने बंदे जा रहे हैं इनको साथ में? 4-5 जाओ। बस बस बस। हाँ जी, कहाँ गए? वो रहे थे भाई हवलदार। नहीं, रिपन हवलदार के साथ जो है, रिपन हवलदार के वाले कहाँ गए? नहीं, वो लोग हाथ लगा के करवा देंगे। भाई हेलो, इनको बोलो आगे जा करवाना, हम लोग करवा देंगे, टेंशन नहीं। वीडियो की नहीं है, बात ये है कि लोगों को दिखा तो दे कि सेफ्टी रहे। महसूस हो रहा है उनको। देख रहा है पूरा शमशान घाट भर गया, जगह नहीं है क्या और कहीं जलाया जाए। लाशों की गिनती नहीं है भाई, कितना लाश है। एक साथ 25 लाश जल रहा है। और मैं इस वक्त पंजाबी बाग शमशान घाट के बाहर खड़ा हूँ। जी हाँ, ये वही शमशान घाट है पंजाबी बाग का, जिसको आपने अब से पिछले 4-5 दिन से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। इसी शमशान घाट के अंदर 1-2 नहीं 25, 30, 40 तक एक साथ अर्थियाँ ला करके कोविड-19 के पेशेंट्स की जलाई जा रही है। यहाँ जब एक साथ जलेंगी CNG पंप्स में या फिर उनको जलाया जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि उसका धुआं कहीं तो जाएगा, किसी को तो परेशान करेगा। और यही वजह है कि यहाँ के इसी पंजाबी बाग शमशान घाट के पीछे रहने वाले जो यहाँ कॉलोनी के लोग हैं, वो इतने परेशान आ चुके हैं कि अब सड़कों पर आने को मजबूर हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये तमाम लोग, ये जितने भी सिख भाई, यहाँ के रहने वाले नॉन मुस्लिम भाई, सब परेशान आ चुके हैं, क्योंकि इनके बच्चे घरों में, इनकी महिलाएं, इनके बुजुर्ग, सब लोग बेहद इसकी धुएं से, स्मेल से परेशान हो चुके हैं। और सरकार है कि कुछ भी इनका सूद लेने वाली नहीं, कुछ भी इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ, एक एक करके इनके घरों पर जाकर के दिखाऊंगा आपको। और जो जिस तरह से इन चिमनियों से, जलती हुई चिमनियों से धुआं निकल रहा है, इनके घर तक पहुँच रहा है, यकीन मानिए ये लोग बेहद परेशान हो चुके हैं। इसी वजह से आप तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं।
आइए चलते हैं इनके घर और आपको दिखाता हूँ और वो तस्वीर जिसकी आप लोग देखकर हैरत करेंगे कि ये लोग हर दिन जी रहे हैं, मुर्दों के साथ हर दिन मर रहे हैं। चलते हैं एक बार इस शमशान घाट के पीछे कॉलोनी में। कॉलोनी में आ गया हूँ जो कि सुदर्शन पार्क है। पंजाबी बाग शमशान घाट के पीछे की जगह है। आप देखें एक दूसरे से सटे हुए सारे मकान हैं और लोग यहाँ 40-50 साल से रहने वाले हैं। अब आकर के परेशान हो गए हैं ऐसी स्थिति में कि जब कोविड-19 का प्रकोप सारे जहान में फैला हुआ है और ये लोग इस बात से दुखी नहीं हैं कि हमारे साथ कोई पूछने वाला नहीं है, सरकार की तरफ से कोई मदद के लिए हमारा हाल चाल जानने नहीं आ रहा। परेशान सिर्फ उस धुएं से हैं, उन शमशान घाट पंजाबी बाग की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से हैं जो इनके घरों तक, इनकी खिड़कियों तक आता है। और आप देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे जो छतों पे चढ़े हैं, जिस वक्त धुआं आता है तो इन लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। देखो आप सोचिए कितनी परेशानी हो रही है, सांस नहीं लिया जा रहा, खांसी हो रही है और लगातार जो यहाँ से अर्थियों का धुआं है वो इनके घरों तक पहुँच रहा है। बिल्कुल आ रहा है, आंखों में पानी आता है, खाना नहीं खाया जाता, उल्टी हो जाती है। तो आप सोचिए कि चिताओं से जो जलने वाला धुआं है जब कॉलोनी तक पहुँचता है तो यहाँ कितने बुजुर्ग बीमार पेशेंट्स भी हैं, मरीज हैं जो कि अस्थमा के सबसे ज़्यादा शिकार हैं। आप देखें इन बुजुर्गों की बुजुर्गी के ऊपर तो तरस खाइए केजरीवाल जी, कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम कराइए यहाँ का। ये वो लोग हैं कि जिन्हें सांस लेने में बेहद दुश्वारी है। आपसे जानना चाहता हूँ किस तरह की दिक्कत है आपको और ये धुएं से क्या परेशानी होती है? सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, रोज़ दवाइयाँ खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमें। आवाज़ तक नहीं निकल रही, जहाँ जा रहे हैं बहुत दिक्कत हो रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हीरा लाल है। हीरा लाल जी, हाँ जी। कितनी एज है आपकी मेरी 34 साल है। और प्रॉब्लम क्या है? सांस की तकलीफ है मेरे को और ये धुएं से खाना पीना बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, ना खा सकते हैं ना। 3 बार तो यहाँ ऐसे हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ एसआई हॉस्पिटल में आप लोग एडमिट भी होके आते हैं? एडमिट भी होके आए। ओहो, क्या करें? तो ये जो चिमनी से धुआं आ रहा है सीएनजी हाँ। के पंजाबी बाग शमशान घाट से आपके घर तक पहुंचता है? हाँ बिल्कुल, यहाँ तक बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप सोचिए बोला भी नहीं जा रहा हीरा लाल जी से, कितनी तकलीफ है। आपका नाम? किशन अग्रवाल। किशन अग्रवाल। किशन अग्रवाल जी, कितनी एज है आपकी? 73। आपकी क्या परेशानी है धुएं से? ये बहुत ज़्यादा परेशानी है, सांस में अटैक का मरीज हूँ मैं, अटैक का मरीज हूँ, खाना नहीं खाया जाता, धुआं होता है, आँखों में पानी आ रहा है। देखो धर्मवीर जी जी, हाँ आपको क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है जी, सांस में लेने में दिक्कत आती है जी, वोमिटिंग होती है जी, और रहना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे जी। अब कहते हैं कि ये इलाका छोड़ कर कहीं बाहर चले जाएं जी, हरियाणा जाएं, यहाँ तो दिक्कत हो रही है हमारे को। दिक्कत हो रही है, चले जाएं। देखिए कितनी बुजुर्ग एक महिला हैं जो कि इस वक्त चल भी नहीं ठीक से पा रही हैं और यहाँ तक आई हैं। बेहद बुजुर्ग हैं माता जी और इस वक्त अपने लड़खड़ाते कदम से हमें देख करके आई हैं, अपनी बात रखने के लिए इसी पंजाबी बाग शमशान घाट के पीछे ही रहती हैं, लेकिन हमें देख के अपनी आप बीती, अपनी दास्तां सुनाने आई हैं। क्या नाम है आपका? सुदेश कुमारी। उम्र कितनी है सुदेश कुमारी जी? 74 साल। 74 साल। क्या परेशानी है आपको? यहाँ से धुआं आता है, चढ़ता है, सांस फूलता है, सांस ऐसे उखड़ते हैं। तो आप कहती नहीं हैं, आप किसी तरह से अपने एमएलए को नहीं बोलती हैं, काउंसलर को नहीं बोलती मैं हैं? जा नहीं सकती हूँ कहीं भी। तो धुआं घर तक आता है? गाँव धरता है, सब हम दूर तक करता है। ये कितने टाइम से हो रहा है? ये हमें कोई 2 महीने से हो रहा है, ऐसे ही जगह आता था। जब से कोविड का हुआ है? हमारे तब से ही आ रहा है और हमारे नहीं तो ठीक ठाक से। अब धुआं चढ़ता है, सांस फूलती है मेरे को। आप सोचिए कि ये 74-75 साल की महिला हैं, दवाइयाँ ले रही हैं, कितनी परेशान हैं, हाथ पैर कमजोरी से लरज रहे हैं, लेकिन ये सांस है जो अपना नहीं है। इस वक्त बेहद तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, अपनी दुख, अपना दर्द व्यक्त करने आई हैं। हिंदुस्तान लाइव को देख करके पूरी कोशिश है हमारी पूरी टीम की। शीला जी, आपकी एज कितनी है? मेरी है 58। 58। कैसी परेशानी हो रही है? मेरे को बहुत दिन से बुखार चढ़ रहा है
सांस की दिक्कत हो रही है और खांसी बहुत है। खांसी बिल्कुल बंद नहीं हो रही है, काला काला धुआं अंदर से आ रहा है जैसे खांसी करते हैं तो बहुत दिक्कत है। कमजोरी बहुत ज़्यादा आ गई है। हम रोज हॉस्पिटल जाते हैं, वो हॉस्पिटल वाले भी नहीं देख रहे हैं, घर जाओ। यहाँ कोरोना केस के चक्कर में, शमशान घाट के चक्कर में धुआं सारे में फैल जाता है। शमशान घाट की वजह से धुआं आ जाता है पूरी कॉलोनी में। हाँ जी, बहुत। आइए चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ ऐसे ही एक मकान में, जहाँ जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिर पीछे से वो धुआं कहाँ से आता है और कितनी परेशानियों का सामना इन तमाम लोगों को, यहाँ के रहने वाले इन भाइयों को करना पड़ रहा है। आइए मेरे साथ। और जिस मकान में मैं आया हूँ ये उसके 4थे फ्लोर की ये गैलरी है। इसके ऊपर छत है, लेकिन धुआं सा हो रहा समा दिखाई दे रहा है। पूरा जहां तक आप देखें ये सारा शमशान घाट है। अस्थियां जल रही हैं एक साथ। कई कोविड-19 के पेशेंट जो हैं वो यहाँ ला करके जलाए जा रहे हैं। उनकी यहाँ अंतिम यात्रा के बाद उनको उनके आखिरी सफर पे लाया जाता है और उसके बाद फिर उन्हें यहाँ ला करके अंतिम संस्कार उनका किया जाता है। मैं आपको दिखा दूं कि सिर्फ इस मकान में ये नाले का फर्क है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं। आप देखिए सिर्फ नाले का फर्क है। मैं आपको पूरी तस्वीर यहाँ से दिखाना चाहता हूँ। वो लाइव जो आपको दिखाया था मैंने कल, आज यहाँ ये हालत है कि हर रोज़ कई इकट्ठी दर्जनों अर्थियाँ ला करके जलाई जाती हैं। सारे आलम में, पूरे माहौल में धुआं जो नज़र आ रहा है इसको आप देख सकते हैं। और इन मकानों की छतों से, इनकी गैलरी से जलती हुई ये चिताएं साफ अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानी बयान कर रही हैं। हालांकि ये शॉट एक एरियल शॉट है, दूर से दिखा रहा हूँ, लेकिन जिस तरह इन लोगों ने बताया कि सुबह में और दोपहर में तो इन्होंने ला कर के जो शमशान घाट की मुंतज़िमा कमेटी है, यहाँ की जो प्रबंधन कमेटी है, उसने किसी हद तक दोपहर और सुबह में बंद कर दिया जलाना, लेकिन शाम के 7 बजे के बाद से इकट्ठी अर्थियाँ जलानी शुरू कर देते हैं और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो देर रात तक चलती रहती है। ये आप देखिए इन चिमनियों से निकलने वाला धुआं इनके घरों तक आता है और माफ़ कीजिएगा, जो इधर धुआं आ रहा है उससे हमें भी दिक्कत और परेशानी तो हो ही रही है। आप सोचिए कि इन लोगों को कितना होता होगा। ये सब पंजाबी बाग के शमशान घाट की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि धुआं आ रहा है और बहुत बदबू चिरांद आ रही है। तो ये तो आपकी छत है, कितनी कठिनाई हो रही है? सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ। मेरे को 50 साल से उम्र मेरी ज़्यादा हो गई है। पैदा मैं यहाँ हूँ। हमें आज तक इतनी परेशानी नहीं हुई थी जो ये कोविड के जो यहाँ शमशान सीएनजी में जलाए जा रहे हैं उसकी वजह से जो हो रही है। और ये मैं लकड़ी के भी जलते हुए देख रहा हूँ, उसमें हमें इतनी परेशानी नहीं है। जो सर जो ये सीएनजी में जलते हैं उसके धुएं से हमें प्रॉब्लम है। क्या वजह है सीएनजी के धुएं से? जो ये चिमनी है ये सीएनजी की है? हाँ जी, ये सीएनजी की चिमनी है जहाँ से धुआं आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या वजह है? इसमें परेशानी ज्यादा है? वो आती है सर, इसमें आप खुद खड़े हुए हैं, आप देखिए, आप सांस ले। बिल्कुल मुझे दिक्कत हो रही है। हाँ जी, और ये तो अभी थोड़ा है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जो मैं रोज खींचता हूँ, रोज मैं अपने फेसबुक पे डालता हूँ उसको, कि आप देख के आप हैरान रह जाएंगे। जैसे किसी मिल का धुआं निकलता है ऐसे ये धुआं है। और दिल्ली में सारे बिजनेस जो काम धंधे थे वो पोल्यूशन वाले बंद कर दिए गए। जिसका थोड़ा पोल्यूशन वो भी बंद कर दिया गया, लेकिन इसका इतना जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कौन देखेगा सर? अच्छा सरदार जी, फिर इसका समाधान क्या है? सर समाधान यही है कि इसको या तो दिल्ली से बाहर ले जाया जाए या फिर यह सिर्फ लकड़ी के यहाँ संस्कार हो। बाकी ये सीएनजी का ये जो यंत्र ला रखा है। और निगम बोध वगैरह? सर वहाँ पर तो यार वहाँ कॉलोनी नहीं है, वहाँ तो चल सकते हैं। और यहाँ तो बिल्कुल आपके सामने आधा किलोमीटर। बिल्कुल निगम बोध घाट में, क्योंकि पीछे पूरा जमुना का इलाका है, सारा उधर जो एरिया है वहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर आबादी ज़्यादा है। सुदर्शन पार्क में, मोती नगर, पंजाबी बाग, इधर सब ज़्यादा आबादी है, लिहाजा वहीं जलाया जाए। आपकी क्या अपील है, क्या कहना चाहते हैं? सर मेरी अपील यही है, जैसे कि इसको निगम बोध घाट के पीछे ही जहाँ पे बना हुआ है वहीं पे इसको रखना चाहिए। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वहीं होनी चाहिए। वहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके पीछे जमुना जी बह रही है। हाँ, और आगे कोई ना कॉलोनी नहीं है, घर नहीं है, तो इस वजह से इसको वहीं रखें तो ज़्यादा बढ़िया है।
आज तो अभी आपने फिलहाल ये देखी है कि 2 चिमनियों में से धुआं निकल रहा है। 2 के साथ ये 2 और जो आगे लगी हुई हैं, ये 4 चिमनियाँ इकट्ठी जलती हैं, जिसमें एक टाइम पे 4 बंदे डाले जाते हैं, तो इसमें से धुआं ज्यादा हो जाता अच्छा, है। एक टाइम में 4 बंदे? हाँ जी, यानी एक भट्टी का एक चिमनी है। हाँ जी, तो ये 4 बंदे एक साथ जब जलते हैं सीएनजी में, हाँ जी, कोविड तो के बहुत ज्यादा होती है। और उसके अलावा आप इस समय अपनी घड़ी में टाइम भी देख सकते हैं, ये कोई संस्कार का टाइम नहीं है। ये वो बॉडियां इस टाइम जल रही हैं जो लोग छोड़ के जा चुके हैं और सुबह इनका नंबर नहीं आया था। ये वो बॉडियां इस टाइम इन्होंने दोबारा चिमनियों में डाली है, जिसकी वजह से ये शाम को अब दोबारा चिमनी चालू हुई है। अब ये कब तक चलेगा? अभी ये चिमनियां भी थोड़ी देर बाद बंद हो जाएंगी, उसके बाद ये 11 बजे के बाद ये फिर दोबारा ऑन हो जाएंगी। फिर दोबारा ऑन हो हाँ जाएंगी। जी। अगर कहेंगे तो हम इसकी आज की लाइव वीडियो हमने पहले भी बनाई हुई है रात की, और आज फिर दोबारा बना के आपको भेज दी जाएगी। तो तेजी से ढलती हुई ये शाम अब अंधेरे की तरफ ले जा रही है और बढ़ता हुआ ये धुआं इनके घरों की तरफ परेशानियों को, दिक्कतों को आमंत्रित कर रहा है, उन्हें बुलावा दे रहा है। ये शाम गुजरने के बाद अब रात आ जाएगी, फिर रात गुजर जाएगी, सुबह आ जाएगी। इन लोगों की समस्या, इनकी परेशानी, इनकी दिक्कतें इस पंजाबी बाग के शमशान घाट से कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यही वजह है कि अब ये मजबूर हो गए और इन्होंने कह दिया है हमारे लाइव में साफ तौर पर, तमाम कॉलोनी के रहने वालों ने, अगर ये मामला नहीं रोका गया या कुछ न कुछ सॉल्यूशन पॉजिटिवली सरकार ने नहीं निकाला, हम लोग धरने पे बैठ जाएंगे, चक्का जाम कर देंगे, हम जाने नहीं देंगे। एक अर्थी भी इस तरह से अंदर नहीं जाएगी जब तक कि हमारी लिए सेफ्टी का, हमारे बच्चों की, हमारी सेहत का नहीं ख्याल रखा जाएगा। ऐसे में ये देखना बहुत ज़रूरी होगा हुकूमत के लिए ख़ास तौर से और साउथ एमसीडी के लिए कि जल्द से जल्द कोई ठोस हल इन कॉलोनी वालों के लिए निकाले जाना चाहिए। नहीं तो ये चिमनियों से और चिताओं से निकलता हुआ धुआं इनके घर के न जाने कितने ही बुजुर्गों को, बच्चों को, नौजवानों को बीमार कर देगा। और अगर बीमार कर देगा तो आप सोचिए इस वक्त के हालात में कि जब अस्पताल लेने को तैयार नहीं है, डॉक्टर देखने को तैयार नहीं है, ये आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, कहें तो फरियाद लेके कहें किससे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हिंदुस्तान लाइव पर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाबी बाग इलाके से मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। दिल्ली अपने सबसे बुरे दौर में से निकल रही है। इतने बुरे हालात हैं, हॉस्पिटलों में बेड तो छोड़ो, अब तो अंतिम संस्कार करने के लिए जगह लेने के लिए भी सिफारिश करनी पड़ रही है। मैं पंजाबी बाग को आपको बता रहा हूं, सुबह से मैं सिफारिश करके लोगों के संस्कार वहां पे करवा रहा हूं। 45 संस्कार क्रमेशन रोड पंजाबी बाग में हो चुके हैं और सीएनजी जो साथ में पंजाबी बाग का, उसमें 23 संस्कार अब तक हो चुके हैं शाम को 6 बजे तक, और 10 लाशें अभी बाहर पड़ी हैं जब मैं वहां से निकल रहा हूं। इतने बुरे हालात हैं दिल्ली के। अरविंद केजरीवाल जी से मैं आग्रह करता हूं, दिल्ली के कई परिवारों से मैं सुबह से लेकर शाम तक पिछले 3 दिन से लगातार बात कर रहा हूं, जिनकी या तो हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, या तो डॉक्टर बाहर हॉस्पिटल के बाहर खड़े तो इलाज नहीं हो रहा, और रो रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं। दिल्ली बर्बादी की तरफ बढ़ती जा रही है और मैं दावे से कह सकता हूं अगर इसको नहीं रोका गया, अगर इसको नहीं संभाला गया तो 15 दिन बाद ये लाशें सड़कों के ऊपर आ जाएंगी, लोगों के पास संस्कार करने को जगह नहीं होगी, लोगों की लाशों की लाइनें दिल्ली में लग जाएंगी। मैं अरविंद केजरीवाल जी से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, हमारी दिल्ली को बचाओ। आप आगे आओ, टीवी पे आने की बजाय सड़क पे उतर कर देखो और इसका क्या हल है। हॉस्पिटल के बेड नहीं है, मेक शिफ्ट आपने हॉस्पिटल बनाने की बात की थी, कुछ नहीं हो रहा, दिल्ली बर्बाद हो रही है। दिल्ली को बचाओ।